नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए जल्दी से हम करते हैं, टाइम कम है। तो सिंपल इंटरेस्ट में हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ फार्मूलों के बारे में जान लेते हैं। कुछ फार्मूले होते हैं यूज करने के लिए। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है, एक हमारे पास होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। अब सिंपल इंटरेस्ट किस तरह से निकलेगा, हमारे पास एक प्रिंसिपल दिया होगा, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा और टाइम दिया होगा, डिवाइड बाय 100। डिवाइड किससे करना है, 100 से। तो हमारे पास जो है सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। दूसरा, अगर आपने प्रिंसिपल निकालना हो, प्रिंसिपल निकालने के लिए आपके पास एसआई दिया होगा, सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा, इंटू 100 करना है, नीचे रेट इंटू टाइम। अगर रेट निकालना हो तो इसके लिए आपने सिंपल इंटरेस्ट लिखना है इंटू 100 डिवाइड बाय टाइम इंटू प्रिंसिपल। अगर आपने निकालना हो, टाइम फाइंड आउट करना हो, तो एस आई इंटू 100 डिवाइड बाय पी इंटू आर। तो ये हमारे पास जो है कुछ एक फार्मूले हैं जो हम यूज करके जो है वो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप फार्मूलों को यूज करो। एक बार कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी तरह से कोई क्वेश्चन निकालने में। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई क्वेश्चन लूं कि प्रिंसिपल अगर मेरे पास 1600 है, प्रिंसिपल मेरे पास 1600 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और टाइम जो है वो है हमारे पास 2 ईयर। टाइम जो है वो मेरे पास क्या है, 2 ईयर, 2 साल है। तो हम अगर इसको फाइंड आउट करना हो, क्वेश्चन को एसआई फाइंड आउट करना हो, क्या फाइंड आउट करना हो, एसआई फाइंड आउट करना हो, सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे। देखो फार्मूले से तो हमारा निकलेगा ही निकलेगा ठीक है, अगर चीज को समझे। देखो एक इसमें सबसे अच्छी बात होती है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो आपको इंटरेस्ट पड़ता है वो हर साल इक्वल होता है। जैसे पहले साल अगर 10 रुपए इंटरेस्ट पड़ रहा है, अगले साल भी 10 होगा, अगले साल भी 10 होगा। 20 पड़ रहा है पहले साल, तो अगले साल भी 20 होगा, अगले साल भी 20 होगा। मतलब कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह नहीं होता कि ब्याज के ऊपर आपको ब्याज पड़े। तो ये चीज हमने समझ ली। अब इसमें क्या करते हैं, अगर हमने ये चीज निकालनी है तो सबसे पहले हमने ध्यान देना होता है इसके ऊपर, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। अब इकट्ठा पड़ता है इंटरेस्ट, तो एक इक्वल कर लें इसको, 2 साल के लिए इकट्ठा कर लें, 10 इंटू 2, टोटल इंटरेस्ट कितना पड़ा, 20%। अब हमें पता है कि 1600 का 10% कितना होता है, 160। 1600 का 10% कितना होगा, 160 होगा। तो 10% 160 है तो 20% क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 160 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ गया 320 रुपए। तो मेरे पास एसआई कितना आ गया, 320 रुपए। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 1600 का टोटल इंटरेस्ट निकालना कि 20% कितना होता है। तो 20% कितना होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, हमारे पास कितना आ गया, 320 रुपए। तो ऐसा ही हमारे पास आ गया 320 रुपए। आई होप कि आपको समझ में आई होगी बात। जब भी हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कुछ भी कैलकुलेट करना है, तो हम मान के चलते हैं कि जितने भी ईयर हैं उन सबका हम इक्वल ले लें, इकट्ठा कर लेंगे सारा का सारा इंटरेस्ट जितना ही पड़ा होगा। टोटल इंटरेस्ट से हमारा जल्दी क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हमारा टाइम भी वेस्ट हो सकता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन हम देखते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास प्रिंसिपल दिया हो, प्रिंसिपल अगर आपके पास दिया है 2000 रुपये, और हमारे पास जो है सिंपल इंटरेस्ट दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 200 रुपीज, और हमारे पास दे देता है कि टाइम है 2 ईयर, टाइम है 2 ईयर। तो अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करेंगे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमने फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। अब इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकालना है, तो हमें पता है कि एसआई कितना है, 200 है। मतलब 2 साल में जो मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिला है, देखो ये जो एसआई मिलता है ना, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो पूरे 2 साल का है। 2 साल में मुझे जो इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है, 200 रुपए। मुझे कितना मिला है, 200 रुपीज। तो अगर मैं इसको 200 को 2 से मैं 2 सालों में डिवाइड कर दूं तो एक साल में मुझे कितना मिल रहा है, 100 रुपीज। एक साल में मुझे कितने मिल रहे हैं, 100 रुपीज मिल रहे हैं।
तो 100 रुपीज जो है अगर मैं फाइंड आउट कर लूं, 100 रुपीज जो है 2000 का कितने परसेंट है? तो आई होप कि हमारे पास आ जाएगा। सॉरी, 100 रुपीज जो है हमने फाइंड आउट करना है कि 100 जो है वो 2000 का कितने परसेंट है। तो हम डिवाइड 2 जीरो से 2 जीरो चल गई, 1 जीरो से 1 जीरो चल गई, हमारे पास क्या बन गया 2 5 10। इट मींस मुझे कितना इंटरेस्ट पड़ रहा है 5%। हर साल जो मुझे इंटरेस्ट पड़ रहा है वो कितना मिल रहा है 5% मिल रहा है। आई होप कि आपको ये बात क्लियर होगी होगी। ठीक है, तो इसी तरह से जो है अगर हमने कहीं टाइम वगैरह निकालना हो तो ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट था। अगर टाइम वगैरह निकालना हो, जैसे हमारे पास जो है प्रिंसिपल मान लेते हैं कि 5000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है 10% और टाइम आ जाता है हमारे पास, या फिर सॉरी टाइम हमने निकालना है तो हमारे पास ऐसा ही आ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है 1500 रुपीज। अगर सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 1500 रुपीज है और ये जो है ये 10% है। ठीक है, 1500 रुपीज जो है वो हमारे पास ऐसा ही है और जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ रहा है पर एनम वो हमें पड़ रहा है 10%। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये 1500 रुपीज है वो इसका कितने परसेंट है, 5000 जो है। अब देखो यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो आपका पर एनम दिया होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है वो पर एनम दिया होता है। अगर ईयर भी दिए होते हम दोनों को मल्टीप्लाई करते तो टोटल निकाल लेते। अब यहाँ पर पर एनम दिया है तो 5000 हमारे पास प्रिंसिपल है, हम देख लेंगे कि 1500 जो टोटल इंटरेस्ट मिला है मुझे टोटल इंटरेस्ट मिला होता है कुछ सालों के बाद, है ना। तो 1500 जो है वो कितने परसेंट है, 1500 जो है 5000 का कितने परसेंट है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई हमारी, 0 से 0 कट गई, 5 3 15 30%। टोटल मुझे ये कितना मिला है 30% इंटरेस्ट मिला है। किसी रकम का 5000 का मुझे 1500 जो मिला है वो कितना मिला है 30% मिला है। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि कितने सालों में पड़ा होगा ये। तो पर एनम जो मिल रहा है मुझे 10% मिल रहा है, डिवाइड बाय 10%, 10% से डिवाइड करा 3 कुल पार्ट में कट गया। इट मींस टाइम जो लगा है वो कितने मिला है 3 ईयर में। टाइम जो होगा वो कितना होगा 3 साल होगा। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई। या तो आप इस तरीके से, इस वे से, इस मेथड से आप क्वेश्चंस निकाल सकते हो, या फिर सिंपल आपके पास जो है वो फार्मूले तो है ही है, इनको यूज कर लो, इनसे भी जल्दी निकल जाएगा आपका। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं, हम देखते हैं क्या है। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे कहते हैं प्रिंसिपल आपके पास 5000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम है 2 साल। तो आपने फाइंड दी अमाउंट फाइंड आउट करना है। अब देखो अमाउंट क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपया बैंक में जमा करवाया और मुझे मिला 200 रुपया वापस 2 सालों में। ठीक है, तो इस बात को समझो, ये 100 रुपया जो है वो मेरा प्रिंसिपल है, मुझे 100 रुपया और मिल गया साथ में तभी 200 रुपया बना। तो ये जो 100 रुपया मुझे मिला है एक्स्ट्रा वो मेरे पास क्या है ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट मिला है। और ये जो दोनों मिलकर बन गए मेरे पास 200 रुपीज, ये मेरे पास क्या है अमाउंट है, ये मेरा क्या है अमाउंट है। मतलब प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही अगर हम मिला दें तो हमारे पास क्या बन जाता है अमाउंट अमाउंट बन जाता है। तो टाइम तो आपको पता ही होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मैंने आपको करके बताया ही है। तो ये होता है हमारे पास अमाउंट। अब इस अमाउंट की बात कर रहा है, अब कहता है कि अमाउंट हमने फाइंड आउट करना है, कब फाइंड आउट करना है जब हमारे पास प्रिंसिपल 5000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और साल 2 साल। देखो मैं एक बात बोलता हूं आपको कि आप एक चीज को निकालना सीखे, होल वैल्यू। होल वैल्यू क्या होती है, होल वैल्यू निकालने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले तो इन दोनों का देख लो कि टोटल 2 साल में कितना इंटरेस्ट बन रहा है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है। 10 into 2 टोटल जो मिलेगा इंटरेस्ट 20% मिलेगा। अब 20% की जो है वो होल वैल्यू निकालो। 20% की होल वैल्यू कैसे निकालते हैं, 20% को हम लिख सकते हैं 20/% का बना दिया हमने, 100 लगा दिया नीचे, काट लिया हमने 20 1 20 25 100, ये बन गया 1/5। होल वैल्यू क्या होती है, इसमें प्लस होके जो वैल्यू हमारे पास आती है प्लस 8 कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 5 1 5 प्लस 1 6/5। ये हमारी होल वैल्यू है। अब इस होल वैल्यू को यूज क्या करते हैं, पहले हमारे पास ये नीचे क्या है हमारे पास प्रिंसिपल है,
पहले कोई रकम थी हमारे पास जो बढ़ के हमारी 6 हो गई, अमाउंट बन गई। तो अगर हमारे पास जो है होल वैल्यू आई 6/5, अगर प्रिंसिपल मेरे पास ये है तो मेरे पास अमाउंट होगा 6। अब अमाउंट अगर 6 है, प्रिंसिपल 5 है, लेकिन प्रिंसिपल तो इसने बोला है मेरे पास 5000 है, तो इसको 5000 बना लो। कैसे बनाओगे? 1000 से मल्टीप्लाई करके, मतलब 3 जीरो और लगा दो, 5000 बन गया। तो अमाउंट क्या होगा? उसी पैटर्न पे आपको यहाँ पर भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? 6000, मतलब 3 जीरो लगा दो इसके साथ। अगर इसके साथ 3 जीरो लगाइए, इसके साथ भी 3 जीरो लगा दो, तो आपके पास अमाउंट क्या आ गया? आपका अमाउंट आ गया 6000। इसी तरह से अगर कभी आपके पास प्रिंसिपल ना दिया हो, यहाँ पर आपके पास सीधा अमाउंट दिया हो कि अमाउंट जो है वो 6000 है और प्रिंसिपल हमने निकालना है, तो यहाँ पर वैसे ही दिया होगा हमारे पास वैल्यू तो यही आएगी 6 और 5। अब प्रिंसिपल दिया है 6000, तो इसको 6000 बनाया तो इसको भी फिर 5000, फिर हमारे पास प्रिंसिपल आ गया। अगर अमाउंट हमारे पास दिया है 6000 और अमाउंट यहाँ पर हमारे पास दिया है, तो अमाउंट को वही बना लेंगे जो हमारे पास दिया है यहाँ पर। तो 6 का मैंने वही बना दिया, यहाँ पर 6000 बना दिया, तो प्रिंसिपल भी आपके पास आ जाएगा 5000 उसी वे में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक दो कुछ ट्रिकी क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये जो सिंपल क्वेश्चन है आपको आते भी होंगे शायद, या आप कर भी लोगे बड़े इजीली वे से। तो कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़े घुमा के दिए होते हैं, उनसे हमें पता चलेगा कि हमें कितना आ गया। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है ए सम ऑफ मनी बिकम्स डबल इटसेल्फ, अपने आप वो डबल हो जाती है एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, देन फाइंड द टाइम। हमने टाइम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? टाइम फाइंड आउट करना है। तो हमें कोई रकम नहीं दिया है, बोला कि अपने आप में वो डबल हो जाती है। एक चीज का ध्यान रखना, जब भी हमारे पास यहाँ पर दिया होगा टाइम की बात कर रहा है, टाइम और परसेंटेज पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। तो मैं एक चीज आपको बताता हूं, जब वो आपको बोला गया है डबल, डबल का मतलब होता है 2 टाइम्स। कितना होता है? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स का मतलब है जब कोई चीज 2 टाइम्स बढ़ती है, इट मींस परसेंटेज में वो कितनी बढ़ती है? 100% बढ़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं 100 से जो है वो 2 गुना हो गया, 2 गुना का मतलब है आपके पास 200 हो गया। अब बढ़ा कितना? इसमें से कितना मिला आपको? SI 100 रुपीज। अब 100 रुपये बढ़ा, कहां से बढ़ा? 100 से बढ़ा, 100 से 100 चला गया। रकम कितनी बढ़ी है? ये 100% बढ़ी है। परसेंटेज में कितना आया है? 100% आया। आई होप कि आपको ये बात क्लियर होगी। तो यहां पर जो है जब परसेंटेज में आपके पास कोई चीज बढ़ती है तो 2 गुना का मतलब है 100%, 3 टाइम्स का मतलब होता है आपके पास 200%। कोई रकम जो बढ़ती है वो 200% बढ़ती है। 4 टाइम्स बढ़ने का मतलब है कोई रकम जो है वो 300% बढ़ती है। इसी तरह से अगर आप बोलो कि 1.5 टाइम्स, मतलब 1.5 गुना बढ़ती है, तो हमारे पास कितना आएगा? 50% रकम बढ़ेगी। अगर हमारे पास 2.5 गुना कोई रकम बढ़ती है, इट मींस वो हमारे पास कितना बढ़ेगी? 150% बढ़ेगी। इस तरह से एक माइनस कर देना है। 2 गुना 100 हो गया, एक माइनस करके। 3 गुना का मतलब 2, एक माइनस कर दो, 2 आ गया, 200 हो गया। 4 गुना का मतलब एक कम करके 300 हो गया। इस तरह सब में एक कम कर देना। 1.5 गुना का मतलब एक कम कर दिया, आधा बच गया, 50% बच गया। 2.5 गुना में से एक माइनस कर दिया तो 150% बच गया। तो एक कम करके आप अगली वाली रकम ले सकते हो, याद रख सकते हो इसको। तो इस तरह से हम लेंगे। अब इसका लेना देना क्या है? इसमें क्या लेना? जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया है, ए सम ऑफ मनी बिकम डबल इटसेल्फ, अपने आप में वो डबल हो जाती है। डबल हो जाती है इसका मतलब कितनी बढ़ गई? वो 100% रकम बढ़ गई। अब 100% रकम बढ़ गई, देन 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन फाइंड द टाइम। अब देखो टोटल रकम बढ़ी है 100%। अब इसने बोला कि रेट, जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ रहा है हर साल पर एनम जो पड़ता है, वो पड़ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। अब 10% पड़ रहा है तो कितने टाइम हो गया होगा? तो 10% से हमने डिवाइड करना है। हमारे पास कितना बच गया? 10 ईयर। तो कितने साल में वो डबल हुई है? वो 10 सालों में डबल हुई है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम अगला क्वेश्चन देखो, इसी पैटर्न पे ना एक क्वेश्चन और दे देता है, उसमें आपको क्या बोल देगा कि जैसे फॉर एग्जांपल ए सम ऑफ मनी, ए सम ऑफ मनी 5 times in 5 years, 5 times in 5 years, then how many years
then in how many years it will be 9 times, it will be 9 टाइम्स। तो कहता है कि अगर ये सम ऑफ मनी जो है वो 5 टाइम्स हो जाती है 5 सालों में, 5 सालों में 5 टाइम हो जाती है, तो बताओ आप कि 9 टाइम जो है वो कितने सालों में हो जाएगी। देखो सबसे पहली बात ये है कि पहले हमारे पास ईयर कितने हैं, 5 सालों की बात कर रहा है। कोई मनी 1 से वो बन जाती है 5 गुना, 1 से बढ़ जाती है 5 गुना हो जाती है। फिर कहता है 1 से जो है वो 9 गुना कितने सालों में होगी। तो यहां पर आप देखोगे सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना बढ़ गया, 4 हुआ। यहां पर अगर 1 से बढ़कर 5 बन गई तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 4 है। यहां पर सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 8 है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आपका कितने गुना बढ़ गया, सिंपल इंटरेस्ट जो बढ़ गया आपका 2 गुना। तो आप क्या करो, इसको जो ईयर्स है इनको भी आप 2 गुना बढ़ा दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 10 ईयर्स। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। करते हैं नेक्स्ट कोई कॉन्सेप्ट करते हैं, इसको समझ लेना अच्छे से, रिवाइंड करके दोबारा देख लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए मैन हैड ₹1000, एक मैन के पास जो है वो 1000 रुपए है। ए पार्ट विच ही लेंड एट 4% एंड लेफ्ट ओवर मनी एट 5%। कुछ पार्ट जो है वो 4% पे ऊपर दे देता है ब्याज पे, और कुछ जो है वो 5% पे ब्याज पे दे देता है। आफ्टर 1 ईयर ही रिसीव्ड ₹44। आफ्टर जो कितने साल के बाद जो है, 1 ईयर के बाद, 1 साल के बाद टोटल जो इंटरेस्ट मिलता है उसको वो 44 रुपीज मिलता है। देन मनी लेंट एट 5% वाज, तो कहता है जो 5% पे जो उसने पैसे दिए हैं और वो कितना अमाउंट दिया होगा, 1000 में से कितना अमाउंट दिया होगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि 1000 रुपया दिया था, कुछ पार्ट इसने 4% पे दिया था, कुछ उसने 5% पे दिया था। हमने फाइंड आउट करना है कि 5% पे उसने कितना पार्ट दिया था, जमा करवाया था। ठीक है, तो एक चीज को ये आप समझे इस क्वेश्चन को। और एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर आपको जो है क्वेश्चन मेरे समझ में आ रहे हैं, मेरी बात समझ में आ रही है, तो आप प्लीज इसको जो है वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसके व्यूज बढ़ते हैं, तो हमें जो है वो मोटिवेशन मिलती है, और वो मोटिवेशन मिलने से ही हम जो है नए से नए वीडियो लेके आते हैं, ताकि आपको इसका फायदा मिल सके। तो प्लीज इसको शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो अब इस क्वेश्चन को देखो निकालेंगे कैसे। 2 तरीके हैं इसके निकालने के। पहला तरीका है कि 1000 को आप मान लो कि पहले पूरी की पूरी रकम जो है पहले आपने 4% पे दे दी। अब इसका जो है वो 4% निकालना है आपने, तो 4% निकालेंगे तो कैसे आएगा, आपके पास कितना आ जाएगा, 40 रुपीज। अगर पूरी की पूरी रकम अगर वो 4% पे दे देता है तो आपको इतने मिलते हैं, 40 रुपए मिलते हैं उसको। अगर ये 1000 पूरी की पूरी रकम वो है 5% पे दे देता है तो इसको कितने रुपए मिलते हैं, 50 रुपए इंटरेस्ट आता है। समझ में आई बात। तो इससे भी हम कर सकते हैं कि 4% पे देता है तो इसको 40 रुपए मिलते हैं, 5% पे देता है तो इसको 50 रुपए मिलते हैं। अब एलिगेशन का मेथड लगाएंगे हम, तो टोटल मनी कितनी मिलती है, टोटल रिसीव कितना करता है उसको आप मिडिल में रख लें। यहाँ पर पूरी की पूरी रकम 4% पे देता है तो 40 रुपए मिलते हैं। अब हम ये देखेंगे इसको जो है बड़ी रकम में से छोटी रकम में माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ पर बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस कर देंगे, मेरे पास आ गया 6। इसकी जो रेशो बनाई 2 2 4, 2 3 6, हमारे पास आ गई 3:2। अब हमारे पास टोटल मनी कितनी है, टोटल मनी है 1000। ये ध्यान में रखना, ये टोटल मनी है। तो हम इसका क्या करेंगे, रेशो का भी टोटल करेंगे। 3 + 2 5 हो गया, 5 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, मेरे पास आ गया 20 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास आ गया 600, और 20 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास आ गया 400। इट मीन जो 5% पे इसने जो रकम दी है वो 400 है, और जो 4% पे रकम दी है वो 600 है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर इस तरीके से करना है तो इससे कर लो, अगर डायरेक्ट आप परसेंटेज से भी कर सकते हो। परसेंटेज से कैसे, जैसे ये आपके पास 4% है, ये आपके पास 5% है। आपको देखना पड़ेगा कि जो 44 है वो 1000 का कितने परसेंट है, वो कैसे चेक कर सकते हैं, आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। 44 1000 के ऊपर रखा आपने 1000 का यहाँ नीचे इंटू 100, तो 2 0 से 2 0 कट गई,
बचा कितना 44, 10 से डिवाइड करा तो पॉइंट, तो हमारे पास बन गया 4.4। अब बड़ी रकम में से छोटे को माइनस करा तो मेरे पास यहाँ पर आ गया, इसमें से इस रकम को माइनस करा तो मेरे पास आ गया 0.4, और यहाँ से मैंने इसको माइनस करा तो मेरे पास आ गया 0.6। तो इनको जब रेशो बनाई तो मेरे पास बन गई 2:3, रेशो वही बन गई आपके पास। तो मैंने इन दोनों से दोनों को प्लस करा, मेरे पास आ गया 5 बन गया, दोनों को प्लस करके टोटल रकम अमाउंट कितना था 1000 रुपए, 5 से मैंने डिवाइड करा वही मेरे पास 20 आ जाएगा। 20 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा 600 आ गया, 20 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 400 आ गया सॉरी 400 आ गया। तो इसमें 5% पे जो इसने रकम दी थी वो कितनी दी थी, 400 रकम दी थी। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे एक क्वेश्चन और रहता है, एक नेक्स्ट टाइप है, एक लास्ट टाइप, उसको कर लेते हैं फिर। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये इंस्टॉलमेंट के ऊपर है। देखो इंस्टॉलमेंट के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पे भी आता है और कंपाउंड इंटरेस्ट पे आता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है कि व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज, कि हर एनुअल इंस्टॉलमेंट मेरी क्या होगी अगर मैंने कोई लोन लिया है, डेब्ट ऑफ 9900 इन 3 ईयर 10% इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। सिंपल इंटरेस्ट पे मैंने लोन लिया है 10% के हिसाब से और 3 साल के लिए, और जो रकम ली है वो मेरी है 9900। तो मेरी जो है हर साल की एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी होगी ये फाइंड आउट करना है। तो देखो जब भी हम कोई सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट पे जब भी लोन लिया जाता है तो वो उसमें क्या होता है कि जैसे 3 साल के लिए है तो मुझे जो वापस करना होता है वो 3 साल के बाद वापस करना होता है। जब 3 साल के बाद मुझे वापस करना है तो बैंक मुझ पर प्रेशराइज नहीं कर सकता कि मैं 3 साल से पहले उसको रकम दूं, ठीक है। मेरा तो पूरा टाइम पीरियड है कि 3 साल के बाद मैंने पूरी की पूरी रकम जो इंटरेस्ट है मेरा 10% उसके हिसाब से मैंने वापस करनी है। अब इसमें क्या होता है कि बैंक का क्या करता है, उसको पता है कि कई बार जो है इकट्ठी रकम हम नहीं दे सकते, वो बैंक जो है वो बोलता है जिसने लोन लिया होता है कि आप ऐसा करो 3 इंस्टॉलमेंट में दे दो, हर साल एक इंस्टॉलमेंट मुझे दे दिया करोगे, जो भी मुझे इंस्टॉलमेंट दोगे उसके ऊपर मैं आपको इंटरेस्ट दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि आपने तो मुझे वो 3 साल बाद देनी थी रकम, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि मेरे जो है इंस्टॉलमेंट जैसे 100 रुपए है, 3 साल की बात करें, पहले ईयर, दूसरे ईयर, 3 साल की इंस्टॉलमेंट में अगर मैं पैसे देता हूं, अब ये वाली इंस्टॉलमेंट तो मुझे देनी ही देनी थी, तीसरे साल में तो मुझे देनी ही देनी है, इस पे कुछ नहीं मुझे मिलेगा। अब बैंक बोलता है कि इससे 2 साल पहले जो आप इंस्टॉलमेंट देते हैं उसको मैं ब्याज दे दूंगा जो आपके पास डिसाइड हुआ है। अब 10% के हिसाब से जो है अगर मैं 2 साल पहले, देखो 2 साल पहले ही मैं इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं तो इसके 10% के हिसाब से मुझे कितने रुपए मिलेंगे, 20 रुपीज। और यहाँ पर जो है फिर 1 साल पहले मैंने एक इंस्टॉलमेंट और दी 100 रुपए पे, 100 रुपए पे 10% मुझे मिले 10 रुपए। तो यहाँ पर तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो मुझे टाइम था ही, 3 साल के बाद मैंने अपनी रकम वापस करनी थी, तो ये तो वहां पर मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन बैंक जो है पिछली 2 इंस्टॉलमेंट पे मुझे पैसे देगा, पहली पे 2 साल पहले पैसे दिए हैं तो 10% के हिसाब से 20 रुपए बन गए, दूसरी इंस्टॉलमेंट पे 10 रुपए बन गए, टोटल जो रकम है वो कितनी है 330 रुपए। टोटल जो रकम बन गई वो कितनी बन गई 330 रुपए। 300 रुपए जो मैंने इंस्टॉलमेंट में जो दे रहा था और प्लस जो 30 रुपए जो मेरा इंटरेस्ट था, वो 330 रुपए टोटल रकम बन गई। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास टोटल रकम दी है, टोटल रकम दी है हमारे पास 9900। आप डिवाइड कर दो जो आपके पास टोटल रकम बन रही है, जो आपके पास टोटल जिस हिसाब से आपने कैलकुलेट करा है उस हिसाब से जो आपकी रकम बनी है उससे आप क्या करो, इसको डिवाइड कर दो। 330 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ गया 30 आ गया। अब इंस्टॉलमेंट निकालनी है तो मेरी इंस्टॉलमेंट कितनी बन रही थी 100 रुपया बनाई थी मैंने, तो यहां पर आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, इंस्टॉलमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो इंस्टॉलमेंट से जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास जो रकम आ गई इक्वल टू 3000। तो मेरी जो इंस्टॉलमेंट बनती है जो इस रकम पे जो इस 3 साल के लिए इक्वल जो इंस्टॉलमेंट बनेगी मेरी 10% के हिसाब से वो बनेगी 3000 रुपीज। तो मेरी जो इंस्टॉलमेंट आएगी, मेरा जो आंसर होगा वो होगा 3000 रुपीज। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो आपने नोट करना तो कर लो, अभी दोबारा रिवाइंड करके इसको चेक कर लेना। तो वीडियो काफी लंबा हो गया, हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो एक बार रिवाइंड करके जरूर देख लें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।